यहाँ एक विस्तृत और शिक्षाप्रद बौद्ध कहानी दी जा रही है जो सफलता के 10 नियमों पर आधारित है, जो आपको गहराई से प्रेरित और मार्गदर्शित करेगी। कहानी बुद्ध और निर्धन किसान। पुराने समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य के एक छोटे से गांव में भ्रमण कर रहे थे। उस गांव में एक निर्धन किसान रहता था जिसका नाम सोम था। सोम बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसके जीवन में कभी सुख शांति नहीं थी। वह निरंतर चिंता, असंतोष और निर्धनता में जीता था। एक दिन जब भगवान बुद्ध गांव में पहुंचे तो सोम ने सुना कि बुद्ध गांव के चौपाल में अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। वह उनके पास गया और हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, मैं गरीब हूँ, मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा है, न तो मुझे सफलता मिलती है न ही शांति, कृपया मुझे सफलता का मार्ग दिखाए। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, सफलता के लिए केवल धन और संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। सफलता जीवन में सही मार्गदर्शन, धैर्य और सही कार्यों से मिलती है। मैं तुम्हें सफलता के 10 नियम बताऊंगा। अगर तुम उन्हें अपनाओगे तो न केवल धन और सम्मान पाओगे, बल्कि सच्ची शांति और संतोष भी प्राप्त करोगे। पहला नियम, सत्य बोलो। सत्यता। बुद्ध ने कहा, सत्यता सफलता की पहली सीढ़ी है। झूठ और धोखे से मिली सफलता क्षणिक होती है, लेकिन सत्यता से मिली सफलता स्थायी और संतोषजनक होती है। सोम ने पूछा, भगवान, मैं हमेशा सच बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी कठिन परिस्थितियों में झूठ बोल देता हूँ, क्या ये ठीक है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सत्यता केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों और विचारों में भी होनी चाहिए। यदि तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तो लोग तुम पर विश्वास करेंगे और तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सत्यता आत्मविश्वास और सम्मान का आधार है। सोम ने वादा किया कि वह हर परिस्थिति में सत्य बोलेगा। चिन्ह। दूसरा नियम, धैर्य रखो। धैर्यता। बुद्ध ने कहा, धैर्य सफलता का दूसरा नियम है। जीवन में कठिनाइयां और असफलताएं आती हैं, लेकिन धैर्य के बिना उन्हें पार नहीं किया जा सकता। सोम ने कहा, भगवान, मेरे पास धैर्य की कमी है, मैं जल्दी ही निराश हो जाता हूँ। बुद्ध ने उसे समझाया, जब किसान बीज बोता है तो उसे फसल के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। वह बीच में फसल को उखाड़कर नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। इसी तरह जीवन में भी हमें धैर्यपूर्वक अपने कार्यों का परिणाम प्राप्त करने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तीसरा नियम, कठिन परिश्रम करो। मेहनत। बुद्ध ने कहा, सपने केवल सोचने से पूरे नहीं होते, उनके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आलस्य सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। सोम ने उत्तर दिया, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे उसका परिणाम नहीं मिलता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ है। परिश्रम से ही आत्मसंतुष्टि और उन्नति प्राप्त होती है। अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। चौथा नियम, दया का भाव रखो। करुणा। बुद्ध बोले, सच्ची सफलता दूसरों के प्रति दयालु होकर ही प्राप्त की जा सकती है। जब तुम दूसरों के दुख को समझोगे और उनकी मदद करोगे तो तुम्हें आंतरिक संतोष मिलेगा। सोम ने पूछा, लेकिन भगवान, मेरे पास दूसरों की मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने समझाया, दयालुता केवल धन देने में नहीं है, एक मुस्कान, सहानुभूति या एक सहायक हाथ भी दया है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो ये तुम्हारे जीवन को भी सुखमय बनाता है। पांचवा नियम, ध्यान करो। ध्यान। बुद्ध ने कहा, ध्यान से मन शांत होता है। एक शांत और केंद्रित मन ही सफलता के लिए सही निर्णय ले सकता है। सोम ने कहा, भगवान, मेरा मन हमेशा व्यस्त रहता है, मैं ध्यान कैसे कर सकता हूँ? बुद्ध ने उसे ध्यान सिखाया और कहा, रोज सुबह और रात कुछ समय अपने विचारों को शांत करने के लिए ध्यान करो। ये तुम्हारे मन को स्थिर बनाएगा और तुम्हारी सोच को स्पष्ट करेगा। छठा नियम, संतोष रखो। संतोष। बुद्ध ने कहा, सफलता का मतलब केवल अधिक धन या संपत्ति अर्जित करना नहीं है, संतोष ही सच्ची सफलता है। सोम ने उत्तर दिया, लेकिन भगवान, अगर मैं संतोष कर लूंगा तो मैं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कैसे होऊंगा? बुद्ध ने समझाया, संतोष का मतलब यह नहीं है कि तुम प्रयास करना छोड़ दो, इसका मतलब है कि जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो और लालच से बचो। जब तुम संतोषी होगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम बेहतर प्रयास कर सकोगे। सातवां नियम, सही समय पर काम करो। समय प्रबंधन। बुद्ध बोले, सही समय पर किए गए कार्य ही सफलता दिलाते हैं, विलंब सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। सोम ने कहा, मैं अक्सर अपने काम को टाल देता हूँ। बुद्ध ने उत्तर दिया, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, जो कार्य आज करना है उसे कल पर मत छोड़ो। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। 8वां नियम, शिक्षा प्राप्त करो। ज्ञान।
बुद्ध ने कहा, ज्ञान सफलता का सबसे बड़ा साधन है। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है वह हर परिस्थिति में सफल हो सकता है। सोम ने पूछा, भगवान, मेरे पास शिक्षा प्राप्त करने के साधन नहीं है। बुद्ध ने समझाया, शिक्षा केवल पुस्तकों में नहीं है, हर अनुभव से सीखो। अपने आसपास के लोगों, प्रकृति और स्थितियों से ज्ञान प्राप्त करो। 9वां नियम, संगति का ध्यान रखो अच्छे दोस्त। बुद्ध ने कहा, सफलता पाने के लिए सही संगति बहुत महत्वपूर्ण है। बुरी संगति तुम्हें गलत राह पर ले जा सकती है। सोम ने कहा, भगवान, मैं अपने दोस्तों को कैसे पहचानूं? बुद्ध ने समझाया, जो लोग तुम्हें सही मार्ग दिखाते हैं, तुम्हारा समर्थन करते हैं और तुम्हारे सुधार के लिए प्रेरित करते हैं, वे तुम्हारे सच्चे मित्र हैं। 10वां नियम, आत्मविश्वास रखो विश्वास। बुद्ध ने अंत में कहा, सबसे महत्वपूर्ण नियम है आत्मविश्वास। यदि तुम अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सोम ने पूछा, भगवान, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए? बुद्ध ने उत्तर दिया, अपने गुणों को पहचानो और अपने कमजोरियों पर काम करो। जब तुम अपने प्रयासों पर विश्वास करोगे तो सफलता स्वतः ही तुम्हारे पास आएगी। निष्कर्ष, सोम ने भगवान बुद्ध के इन 10 नियमों को अपने जीवन में अपनाया। उसने सत्य बोलना, धैर्य रखना, कठिन परिश्रम करना और दया का भाव रखना शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसकी मेहनत ने उसे सम्मान दिलाया और उसकी दयालुता ने उसे समाज में प्रिय बना दिया। कुछ वर्षों बाद वही निर्धन किसान सोम पूरे गांव में सबसे सफल और सम्मानित व्यक्ति बन गया। शिक्षा, ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता केवल बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं करती। सत्य, धैर्य, परिश्रम, दया और आत्मविश्वास जैसे गुण ही सच्ची सफलता के आधार हैं। अगर आप भी इन नियमों को अपनाएंगे तो आप न केवल सफलता बल्कि सच्ची शांति और संतोष भी प्राप्त करेंगे।